जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को लेकर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करेंगे आज जो आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के बारे में हम चर्चा करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको पता होगा कि ये जो भर्ती है राजस्थान के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। और इस भर्ती में प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा लगभग जो आवेदन आने वाले हैं वो आवेदन इसमें कितने आने वाले हैं, तो ध्यान रखना इसमें आवेदन 20 लाख प्लस आवेदन जो है इसमें होने वाले हैं। इसके आवेदन कब से शुरू हुए, तो इसकी ध्यान रखना 21 मार्च से इसके आवेदन शुरू हुए हैं, जो कि 19 अप्रैल तक इसके क्या चलने वाले हैं, आवेदन चलने वाले हैं। सर इसके अंदर हम बात करें तो ये राजस्थान में ध्यान रखना लगभग 54,000 के समथिंग जो है इसके अंदर पोस्ट है। 53,000 से ऊपर इसके अंदर पोस्ट है, लगभग मान लो 54,000 है। सर राजस्थान के इतिहास में ये ध्यान रखना सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है। राजस्थान के इतिहास में इससे बड़ी भर्ती कभी हुई नहीं है। और ये भर्ती प्यारे विद्यार्थियों बहुत अच्छी भर्ती है। और जो भी विद्यार्थी इसमें तैयारी करेंगे दिल लगाकर अपनी मेहनत से, तो प्यारे विद्यार्थियों उसको 100% इसमें सफलता मिलेगी। इसके अंदर जो है वो आपका प्रमोशन भी होगा। इसलिए यहाँ पर जो पाठ्यक्रम जोड़ा गया है उस पाठ्यक्रम के अंदर आपसे जो पूछा जाएगा वो इस प्रकार से रहने वाला है। 120 प्रश्न होंगे, जिसमें 20 प्रश्न आपसे हिंदी से पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न आपसे इंग्लिश के पूछे जाएंगे और 15 प्रश्न आपसे गणित के पूछे जाएंगे। इसमें 5 प्रश्न आपके भारतीय राज्य व्यवस्था से पूछा जाएंगे, भारतीय पॉलिटिकल से पूछा जाएगा और 5 प्रश्न आपसे राजस्थान पॉलिटिकल से पूछे जाएंगे और 10 प्रश्न आपको करंट अफेयर से पूछे। ये टोटल 120 प्रश्न होंगे और 120 प्रश्न जो है वो 120 यहाँ पर आपके 200 अंकों का पेपर होने वाला है ना। 200 अंकों का क्या होगा पेपर, और कैसे इनके अंक रहेंगे वो तो ये सेट करेंगे। अब आगे हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर की सर तैयारी कैसे करते हैं। देखो हिंदी व्याकरण जो है प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण जो है बहुत ही सरल टॉपिक पड़ता है हिंदी। और हिंदी में अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो मैं इसी चैनल के माध्यम से आपको हिंदी की क्लासेज जो है बहुत जल्द शुरू करने जा रहा हूँ। इसको आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको 100% मिलेगी। सर इंग्लिश और मैथ्स ये 2 पार्ट आप कंप्लीट कर लीजिए, बाकी मैं आपको जो है वो हिंदी और प्लस राजस्थान जीके और पॉलिटिकल और करंट अफेयर का जो है मैं आपको यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको करवाने वाला हूँ। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बच्चे जो हैं वो थोड़े डिमोटिवेट हुए हैं अभी पशु परिचर भर्ती को देखकर, क्योंकि पशु परिचर भर्ती के अंदर अभी हाल ही में ऐसा हुआ कि 4 लाख से अधिक विद्यार्थियों को पास कर दिया और नॉर्मलाइजेशन की ऐसी प्रक्रिया अपनाई कि जिस व्यक्ति के 100, 120, 135 नंबर बन रहे थे उनके भी जो है वो अभी डीवी के अंदर उनका नंबर नहीं आया है। तो ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो कोई साफ जो है इसको क्लियर नहीं कर पा रहा है। और वो सारे ऐसे टीचर्स भी है अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ऑफलाइन कहीं पे पढ़ा रहे हैं, वो इसके लिए काफी मेहनत भी कर रहे हैं, काफी अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि इस नॉर्मलाइजेशन वाली बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए। लेकिन ये आपके बिना हम जब तक खुलकर बाहर नहीं आएंगे तब तक ये चीजें हमारे लिए समाप्त नहीं होगी और ये चीजें पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा नुकसान करवाएगी। क्योंकि जो बाहर स्टेट के जो बच्चे हैं वो इसके अंदर सिलेक्ट हो रहे हैं और हमारे राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके सपने यहाँ पर धराशायी हो रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों एक मौका है, हम देखते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में जो है वो कितने फॉर्म यानी 20 लाख से भी अधिक फॉर्म आएंगे, तो ये कितनी शिफ्टों में होगा। अगर इसके अंदर भी अगर नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया होती है तो प्यारे विद्यार्थियों इसके अंदर भी बहुत सारे विद्यार्थियों को नुकसान होगा। तो आवाज को अपनी बुलंद करें कि इस भर्ती के अंदर नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया बहुत कम तरीके से अपनाई जाए और जितना कम हो सके उतनी शिफ्टों में इस पेपर को करवाया जाए। इसमें प्यारे विद्यार्थियों मेरा मानना है नॉर्मलाइजेशन में आप 5 प्लस माइनस करो या 5 प्लस करो, तो इससे ज्यादा का क्राइटेरिया आपको रखना ही नहीं चाहिए। कोई टफ पेपर पड़ता है, कोई सरल पड़ता है उस हिसाब से। तो और पता नहीं क्या हो रहा है राजस्थान के अंदर, पहली शिफ्ट वाला पेपर सबसे टफ होता है और लास्ट वाली शिफ्ट में सबसे ज्यादा नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। यहाँ राजस्थान में कोई चीज सिस्टमेटिक नहीं हो रही, इससे विद्यार्थियों के मन में तैयारी करने का जो एक क्रेज है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाप्त हुआ है। अब आप देख लीजिए पीटीटी में कितने आवेदन हुए, बीएसटी में कितने आवेदन आए, यानी विद्यार्थियों को लग गया है कि नौकरी में कुछ भी नहीं रखा है। सरकारें जो है वो कोई एक क्लियरिटी नहीं रख पा रही, जिसकी वजह से विद्यार्थियों के मनोबल में कहीं ना कहीं कमी हुई है। तो मैं कहना चाहूंगा अगर आप भी 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो एक बार अपनी जी जान लगा दीजिए।
100% आपको इसमें सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहते हैं कि एक ठोकर लगने से हम चलना नहीं छोड़ देते हैं, तो कुछ वैकेंसियों के साथ इस प्रकार की घटनाएं होने से हम आगे पढ़ना नहीं छोड़ देते हैं, निरंतर पढ़ते रहना है। और तैयारी के संबंध में आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों, हमारे राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें राजस्थान का जीके जो है ना वो याद नहीं होता है। दूसरी ये है प्यारे विद्यार्थियों कि हम किसी भी कंपटीशन में जो है वो अलग अलग प्रकार से हम पढ़ते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जीके पढ़ना है, हिंदी पढ़नी है, आपको इंग्लिश पढ़नी है, क्योंकि ये कॉमन सब्जेक्ट है। जैसे आपको गणित पढ़नी है ना, जैसे आपको यहाँ पर कंप्यूटर पढ़ना है, ये कुछ सब्जेक्ट ऐसी सब्जेक्ट रही हैं जो हर एक एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जाती हैं। जैसे इसके अंदर करंट है ना, ये विषय ऐसी रही है जो किसी ना किसी एग्जाम में यही सिलेबस होता है। तो आप एक काम कीजिएगा, जितना भी जो आपके जो पॉइंट पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको सबको क्या करना है, आपको एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। फिर राजस्थान में देखिए कोई भी एग्जाम हो, इनसे बाहर तो कोई सब्जेक्ट या कोई सिलेबस होता नहीं है। हम पर्टिकुलर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मान के चलिए उसमें नहीं होता है, लेकिन हम एक किसी भी पाठ्यक्रम में किसी भी सब्जेक्ट को हम अगर नहीं छोड़ते हैं, लगभग सभी पढ़ लेते हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप हर वैकेंसी के अंदर सिलेक्ट होते हो। तो इसलिए वैकेंसी को आधार मानकर नहीं, अपने पाठ्यक्रम को आधार मानो कि अच्छा इसमें कंप्यूटर नहीं है तो मुझे कंप्यूटर भी पढ़ना है, इसमें साइंस भी नहीं है मुझे साइंस भी पढ़नी, कहीं ना कहीं तो लगेगी। जब फ्री टाइम हो उस समय इस सब्जेक्ट को क्लियर करें, ताकि आप जब एग्जाम का जब समय आएगा उस समय आपको इतना नहीं लगेगा मुझे ये सब्जेक्ट आती नहीं है। हमारे साथ ऐसे होता है, हम फ्री वक्त में तो अपना टाइम ऐसे ही निकाल देते हैं और फिर कहते हैं इसका तो पाठ्यक्रम ये है और मैंने तो हिंदी नहीं पढ़ी, मैंने इंग्लिश नहीं। अरे पहले ही आप अपना पाठ्यक्रम तय कर लीजिए ताकि आपको आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। तो कोई बड़ा जो है वो यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम नहीं होने वाला है। जैसे इसमें कंप्यूटर और साइंस तो हटा ही दी है, करंट अफेयर है, गणित है, अंग्रेजी है और हिंदी है। हिंदी के 30, अंग्रेजी और गणित के 15-15 प्रश्न है। करने वाला विद्यार्थी बहुत बेहतर तरीके से इसकी तैयारी करेगा। आजकल राजस्थान में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। 100% आप जो है प्यारे विद्यार्थियों अपना स्कोर अच्छा कर पाओगे, ये मेरा मानना है। देन ये वीडियो आप सबके लिए मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप जो है वो डिमोटिवेट ना हो, और अपने चैनल पे काफी दिनों से जो है वीडियो आए भी नहीं है, मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर दे देते हैं। तो अभी के लिए प्यारे विद्यार्थियों इतना ही, आगे मिलेंगे अपन ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।